नमस्कार। मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी अमन जी, जिनसे हम सवाल लेना चाहेंगे बिहार की सियासत को लेकर। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अब वह पाला बदलने की तैयारी में हैं। जल्द से जल्द ऐलान हो जाएगा बीजेपी के साथ जेडीयू के गठबंधन का। ऐसे में यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वह नाराज चल रहे हैं कुछ अहम राजनीतिक मुद्दों के चलते। चाहे मान लिया जाए पीएम पद की दावेदारी हो सकती है, और चाहे यहाँ पर बात कर ली जाए लोकसभा की सीट शेयरिंग को लेकर। 40 लोकसभा सीटें बिहार में हैं, और ऐसे में देखा जाए लालू प्रसाद यादव फोन करके कोशिश कर चुके हैं नीतीश कुमार को मनाने की, लेकिन कहीं ना कहीं अब वह एक अहम आखिरी फैसला ले सकता है। 28 जनवरी को उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री के पद पर वह नजर आएंगे और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हो सकते हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ी कोशिश की जा सकती है? राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है फिलहाल रुकी हुई है, पश्चिम बंगाल पहुंचे, वहां से यात्रा रोककर वह दिल्ली आ चुके हैं। क्या राहुल गांधी एक बड़ी कोशिश करते हुए नजर आएंगे इस गठबंधन को बरकरार रखने के लिए, नीतीश कुमार को मनाने के लिए? देखिए, बिल्कुल। और पहले भी एक कोशिश मेरे ख़्याल में हो चुकी है, लेकिन उसका कोई बहुत फ़ायदा नहीं मिला। अगर आप देखें नीतीश कुमार को तो मुझे लगता है शुरुआत वही करने वाले थे गठबंधन की। उन्होंने तमाम सारे दलों से बात की, तमाम सारे लोगों से बात की, नेताओं को इकट्ठा किया। आज वही कहीं न कहीं इस गठबंधन को छोड़कर जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि अगर आप देखें उन्होंने पहले ही कहा है कि भई मैं राहुल गांधी की जो है न्याय यात्रा उसमें शामिल नहीं होऊँगा। इससे आप मान के चलिए कि उन्होंने पहले ही संदेश दे दिया था कि मैं अब इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं हूँ। तो ऐसे में राहुल गांधी के एंगल से अगर आप बात करें, कोशिश कर सकते हैं। मुझे लगता है कोशिश पहले भी हो चुकी होगी। अगर आप राहुल गांधी की यात्रा की बात करें तो वो खुद 2 दिन के ब्रेक पे जो दिल्ली वापस आ गए हैं, तो कहीं न कहीं जो उलझी हुई सी पॉलिटिक्स से खासकर जो कांग्रेस पार्टी की इस समय नज़र आ रही है, वो उनको परेशान ज़रूर कर रही होगी। आम आदमी पार्टी पंजाब में उनको सीट देना नहीं चाहती, और जिस तरह नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है कि भई हम अकेले काफ़ी हैं यहाँ पर। तो जो मकसद था इस गठबंधन का मेरे ख्याल से वो अधूरा है। उसका कोई कह सकते हैं कि अब जो सोचा गया था, जो समझा गया था, उसकी रूपरेखा पूरी तरह से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में राहुल गांधी कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इस कोशिश का कोई बहुत मायने नहीं है, क्योंकि लगभग अभी तय हो चुका है कि 28 तारीख को नीतीश कुमार हैं, एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेंगे। जो अभी भी सीएम है, उससे पहले भी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। एक ही 5 साल के कार्यकाल में देखें तो 3 बार वो सीएम पद की शपथ लेते हुए नज़र आएँगे। तो अपने आप में ये भी इतिहास होगा कि पहले बीजेपी के साथ सीएम बनते हैं, फिर आरजेडी के साथ सीएम बनते हैं, अब फिर एक बार बीजेपी के साथ सीएम बनते हुए नज़र आते हैं। तो ये अपने आप में कमाल है, और नीतीश कुमार ही कमाल कर सकते हैं। और एक बार फिर क्या इसका परिणाम होगा, ये देखना होगा। साथ में बीजेपी को इससे कितना फ़ायदा होगा, नीतीश को कितना फ़ायदा होगा, और साथ में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को कितना घाटा होगा, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। वाकई में अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को क्या वह एक बार फिर से मना पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि फिलहाल तो देखा जाए अब समय बचा ही कितना है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब कुछ ही देर में ऐलान भी कर सकते हैं। देखते हैं कि राहुल गांधी यहां पर इस गठबंधन में टूट को अब बचा पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर फैसला लेती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि आखिरकार लोकसभा चुनाव से पहले यह गठबंधन बरकरार रहेगा या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।